हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। छोटे बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए जाएं और फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ सम भी देखने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को ये करवाने वाली हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स डिटरमाइनिंग विच फ्रैक्शन इज लार्जर और स्मॉलर देन अनदर फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के साथ अगर एक दूसरे फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो कौन उसमें बड़ा है और कौन छोटा है, यही हो गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसे इनिशियली बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो फ्रैक्शन बार्स या सर्कल्स और पाई चार्ट के थ्रू। जैसे अब बच्चे को बताइए कि ये एक बार है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 2 पार्ट को कलर कर दिया, तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या बन गया 2/3, यानी 2 पार्ट आउट ऑफ 3। इसी सेम साइज के बार को इस बार हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसके भी 2 पार्ट को कलर कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/5 यानी 2/5। अब इन दोनों को कंपेयर करो और बताओ कि इनमें से बड़ा क्या है। तो अब यहाँ बार को देखकर बच्चे इजीली बता देंगे कि ये 2/3 वाला बड़ा होगा और 2/5 वाला छोटा होगा। इसी फ्रैक्शन बार को आप इस तरह से सर्कल या पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकती हैं। तो यहाँ बच्चे फोटो देखकर तो समझ जा रहे हैं, लेकिन जब अगर फोटो को हम ना दिखाएं तब छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और तब उन्हें हम अलग अलग मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के सेम हैं तो तुम्हें न्यूमरेटर को कंसंट्रेट करना है, उनको कंपेयर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए 2/4 और 3/4 है, तो इन दोनों के ही डिनोमिनेटर 4 हैं। अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 2 और 3, तो 3 बड़ा है इसलिए फ्रैक्शन 3/4 बड़ा हो जाएगा और ये वाला साइन इस तरह से पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। इसका अपोजिट, अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। जो नंबर छोटा है यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 2/6 2/8 से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये तो बात हो गई कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन है या न्यूमरेटर कॉमन है तो हमें ये रूल फॉलो करना है। और अगर ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही अलग अलग हैं, तब क्या करेंगे, तब हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना होता है। जैसे 2/5 है और 3/10 है, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। तो अब यहाँ 10 है और ये 5 है, तो हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10 बन जाए, ऑब्वियसली 2। तो फिर हमें इस फ्रैक्शन में हमें ऊपर नीचे दोनों ही नंबरों में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। तो अब ये 2/5 चेंज होकर बन गया 4/10। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 4/10 यानी 2/5 फ्रैक्शन बड़ा है। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4/6 और 3/4, तो इसका भी कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4/6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 6 4 जा 24। तो ये 4/6 बन गया 16/24। और 3/4 में हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 6 जा 18 एंड 4 6 जा 24। तो ये फ्रैक्शन 3/4 चेंज होकर बन गया 18/24। अब दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम हो गए, 18 बड़ा है 16 से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से बच्चे को कॉमन डिनोमिनेटर निकालना आना चाहिए इस प्रोसेस के लिए। या इससे भी सिंपल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट या इजीएस्ट मेथड है। इसमें हमें एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड वाइस वर्सा। जैसे 2/5 और 3/8 है, तो इसके 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा और इसे ऊपर में लिख दिया हमने। और इसके डिनोमिनेटर को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16। अब 15 और 16 में 16 बड़ा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और साइन ये हो जाएगा। क्लियर। इसी चीज को एक और एग्जांपल में देखते हैं। 1/2 एंड 3/4, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 और 6 में बड़ा क्या है 6, तो फ्रैक्शन 3/4 बड़ा हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है
बच्चे को कंपैरिजन सिखाने का। या इस तरह से सिखाइए कि यहाँ तुम्हें कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, यहाँ जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ये चीजें बच्चों को याद रखनी होगी और ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो इसके लिए वर्कशीट बनाइए, बच्चे को क्वेश्चन दीजिए कि सर्कल द स्मॉलर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को कंपेयर करो, बताओ कि कौन सा स्मॉलर है उसे सर्कल करो, जैसे 2/3 एंड 5/6। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6 होता है, तो इस फ्रैक्शन में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/6। अब 6 कॉमन हो गया, 5 ज्यादा है इसलिए ये बिगर हो जाएगा, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्मॉलर फ्रैक्शन, तो 2/3 सर्कल हो जाएगा, ये स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि 4 छोटा नंबर है। इसी तरह से 3/8 एंड 1/2 को करेंगे तो यहाँ तो 2 4 जा 8 होता है, यानी हमें इस फ्रैक्शन में 4 मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4/8। अब 8 और 8 कॉमन हो गया, तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे कि छोटा क्या है 3, तो फ्रैक्शन 3/8 छोटा हो गया और ये सर्कल हो जाएगा। 11/12 एंड 5/6, तो नेक्स्ट 5/7 एंड 4/5। अब यहाँ किसी एक में मल्टीप्लाई करके हम दूसरे न्यूमरेटर का कॉमन नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, वाइस वर्सा, इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा नया फ्रैक्शन बन गया 25/35 एंड 28/35। 25 छोटा नंबर है इसलिए 5/7 स्मॉलर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगेन 3/5 है एंड 5/8 है, तो यहाँ भी हम किसी एक फ्रैक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं बना सकते, तो इसमें हमें वाइस वर्सा मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3/5 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24/40। और दूसरा वाला फ्रैक्शन 5/8 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 25/40। 24 छोटा है इसलिए 3/5 छोटा फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करवानी होगी, तभी बच्चे को ये क्लियर हो पाएगा और वो रूल्स को लर्न कर पाएंगे। इसी का अपोजिट सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन, अब बड़े फ्रैक्शन को सर्कल करना है। सेम प्रोसेस, अगेन 4/5 एंड 7/10 है, तो 5 2 जा 10 होता है, यानी इस फ्रैक्शन में ही केवल हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर आ जाएगा और ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो 7 और 8 को कंपेयर कर लिया हमने। 8 बड़ा नंबर है इसलिए 4/5 ग्रेटर या बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 3/5 एंड 4/7। अब यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर के लिए हमें वाइस वर्सा मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3/5 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 21/35, और दूसरा ये हो गया, इसमें करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20/35। तो 20 और 21 में बड़ा क्या है 21, तो ये 3/5 बिगर फ्रैक्शन हो गया। इस तरह से ये निकल गया। नेक्स्ट नाउ थोड़ा सा डिफरेंट वर्कशीट दीजिए इस तरह से कि सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, मतलब तीनों में बड़ा कौन सा है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर देख रहे हैं इक्वल है, तो हमें न्यूमरेटर देखना है कि जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5/7। नेक्स्ट 2/5 2/2 एंड 2/9 है, यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे और जो डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो यहाँ 5 2 9 है, यानी 2 सबसे छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, इसे सर्कल कर देंगे। इसी तरह से बच्चों को आप असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो भी दे सकती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।